नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 430वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। हालांकि दोस्तों टोटल वीडियो जो है 560 के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, 560 के आसपास है, जो कि सिर्फ है ओमनीसेंट इंग्लिश के लिए। तो देखिए कितना अधिक से अधिक वीडियो आया है। और अगर आप चाहेंगे तो इतना वीडियो में तो दोस्तों सही बात है, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर कहें तो सिर्फ लिखना जानते होंगे, इंग्लिश के जो वर्ड्स लिखते होंगे, एबीसीडी जो जानते होंगे वो, या जो एबीसीडी नहीं जानते वो भी, मतलब ए से स्टार्ट करेंगे ना, तो भी हर एक लोग, अगर हर एक बंदा है जो यहाँ वीडियो देख रहा है, अगर उनको पढ़ने नहीं आ रहा है, रीडिंग प्रॉब्लम है, तरह कठिन से कठिन वर्ड्स को लिखने में, याद करने में दिक्कत हो रही है, या हो ठीक है, सेंटेंस को लिखने में दिक्कत हो रही है, या अगर आप चाहते हैं बोलने के लिए उसमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप अगर अब इस दुनिया में हैं तो जाहिर सी बात है, इस दुनिया में आप सब कुछ जानते हैं कि लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, लेकिन सब कुछ डिजिटल हो रहा है। चाहे आप बैंक जाते हो, स्कूल हो, कहीं भी, मतलब डिजिटल ही हो रहा है। तो ऐसे में हर कुछ, हर तरह से जो लिखा जाता है, लिखा जा रहा है, वो इंग्लिश में ही लिखा जा रहा है। तो अब अगर आप हमारे वीडियोस को डे 1 से देखते हैं तो वाकई में अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, इंग्लिश में बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, तो आप देखिएगा, खुद फील कीजिएगा, महसूस कीजिएगा कि जी इस वीडियो से, जो यहाँ जो वीडियोस है, उस वीडियो से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। लेकिन आपको मेहनत करना, अगर पढ़ना सीखना चाहते हैं तो मेरे द्वारा बताया गया हर एक तरीका, जो भी तरीका है, उसको रूल बताया मैंने कि पढ़ने का, जो कि ट्रिक है। देखिए ग्रामर को तो मैंने फॉलो किया ही नहीं है। ग्रामर जो है दोस्तों, ग्रामर सारे के सारे सेट कर दिए गए हैं सेंटेंस पे। जी हाँ दोस्तों, सेंटेंस पे सेट कर दिए गए, ताकि ग्रामर पढ़ने का तो ज़रूरत ही ना हो। तो जब जाहिर सी बात है, तो आराम से लिखेंगे, आराम से बोलेंगे। लेकिन अगर कॉपी पे लिखते रहना होगा खूब, और खूब बोलते रहना, जो लिखते हैं वो खूब बोलते रहना होगा। दोस्तों इतना तो भाषण हो ही गया। लोग कहते हैं कि फालतू का भाषण बकबक करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ये जो बात है, अगर सीधा मैं पॉइंट पे आ जाऊँ तो भी अच्छी बात है, लेकिन और जो बहुत सारे जो कि शून्य हैं, जीरो जीरो है, कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। अगर कहा जाए तो मैं एक ट्रेनर की तरह आपके सामने हूँ। फ़ायदा ले सकते हैं अथवा नहीं भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर सीखना चाहते हैं पैसा देकर तो कोचिंग में जाइए, अब जाने आने का भी समय खर्च बर्बाद होगा, पढ़ेंगे भी मन से नहीं पढ़ेंगे। आप अपने आप को खुद डेडिकेटेड कीजिए, कहीं भी, किसी भी चैनल पे, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ, तो कहीं भी, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए, वाकई में आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद अगर आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए डे 1 से वीडियो देखने के लिए बस ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, या यूट्यूब का जो सर्च का बगल में माइक है वहाँ पर बोल देते हैं, तो सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। और बस वीडियो खोलिए, देखते चलिए। वाकई में आपको जो इंग्लिश के प्रति जो डर है, भय है, जो शंका है, जो मतलब समझने में प्रॉब्लम, वो सारे के सारे दूर हो जाने वाले। तो बात करते हैं दोस्तों राइटिंग और स्पोकन स्किल की। सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। और देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ भी समझ लीजिए आप कि अब देखिए इतना सारा वर्ड है, ये सारे वर्ड यहाँ लिख दिया गया है, ओमनीसेंट इंग्लिश राइटिंग एंड स्पोकन विथ इजी स्टेप। तो ये सारे क्या है, ये मीनिंग 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 है, मीनिंग मीनिंग मीनिंग, सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, सारे वर्ड्स हैं। तो एक तो ये सारे बेसिक वर्ड हैं। जी हाँ दोस्तों, बेसिक वर्ड है, जिसे आप डेली यूज वर्ड बोल सकते हैं, बेसिक वर्ड है, ठीक है। बेसिक वर्ड्स हो गया एक पहला। दूसरा, बेसिक वर्ड्स के अलावा देखिए वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है, जब आप जानते हैं वर्ब क्या होता है, क्रिया को वर्ब बोलते हैं। तो सेंटेंस, जब आप सेंटेंस पे लिखते हैं, जैसे कि आई, ठीक है, आई गो टू मार्केट, आई गो टू जब मार्केट बोलते हैं, एक सेंटेंस क्लियर हो जा रहा है, एक सेंटेंस बन जा रहा है। तो यहाँ पर जो गो है दोस्तों, ये गो हमारा वर्ब है। सिंपल सा बात था, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखिए इसके अलावा यहाँ मैं बता रहा हूँ फ्रेज। जी हाँ दोस्तों, ये फ्रेज भी है। तो ये एक अलग टाइप का है, जैसे कि
ऑफ कोर्स, जी हाँ दोस्तों, एक मैंने वर्ड लिया ऑफ कोर्स, COURSE, ऑफ कोर्स। तो ये फ्रेज है। ईडियम्स होते हैं मुहावरे, जी हाँ दोस्तों, मुहावरे, मुहावरे को ईडियम्स बोलते हैं। तो ये भी एक है, वर्ड मीनिंग है, लेकिन 2 शब्द 3 वर्ड्स का। उसके बाद ईडियम्स के बाद एक है प्रोवर्ब्स, जी हाँ दोस्तों, प्रोवर्ब्स यानी कहावतें। इसका भी वीडियो मैंने पहले से बना रखा है बहुत सारे। तो देखिए, ईडियम्स का भी है, प्रोवर्ब्स का भी है, फ्रेज का, जी हाँ दोस्तों, फ्रेज जो कि इम्पोर्टेंट है, चल रहा है। और वाकई मान लीजिए कि अगर इसके बिना आपको कुछ मतलब सीखना है, सिर्फ ऐसे ही ऊपर ऊपर सीख जाना वाली बात है, तो अगर आप गहराई सीखना चाहते हैं तो आपको ये सारे मीनिंग्स जो है, बेसिक वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, प्रोवर्ब्स करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हैव टू का मतलब है कि आपको करना ही है। बात समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप फ्रेज को देख रहे हैं, फ्रेजेस जो हमारा है, पहला फ्रेज है दोस्तों ऑन द ब्रिंक, ठीक है, ऑन द ब्रिंक या ऑन द वर्ज ऑफ। हिंदी क्या होगा इसका? हिंदी अर्थ है दोस्तों किनारे पर। ऐसे ऑन द बैंक हम लोग जानते थे, ऑन द बैंक, रिवर बैंक, ऑन द रिवर बैंक हम लोग हमेशा बोलते थे ऑन द रिवर बैंक, ऑन द रिवर बैंक यानी कि नदी किनारे, ऑन द रिवर बैंक। जी हाँ दोस्तों, जब अगर बात की जाए, हम लोग ये भी नहीं समझते थे कि भाई रिवर बैंक क्या होता है, अजीब लगता था कि ऑन द रिवर बैंक क्या होता है। तो नदी किनारे ऐसे ऐसे। तो आप बहुत सारे वर्ड्स नहीं जानते होंगे, ब्रिंक नहीं समझते हैं, वर्ड्स नहीं समझते होंगे। तो ये देखिए, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, ये एक वर्ड मीनिंग ही है, कई वर्ड्स का एक मीनिंग है। इसका हिंदी होता है किनारे पर। और एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल है दोस्तों, सिंपल है, ही इज ऑन द ब्रिंक ऑफ रुइन। देखिए ये बीच में आ गया हमारा फ्रेज, इज ऑन द ब्रिंक ऑफ रुइन। हिंदी अर्थ क्या होगा? वह नाश के किनारे पर खड़ा है, ठीक है, वह नाश के किनारे पर खड़ा है, यानी कि कोई ऐसा किनारे का मतलब वो नहीं कि नदी किनारे या कहीं छत के किनारे। एक भाव है, जिस भाव को पकड़ के बोलते, सिर्फ सेंटेंस तो बोलते ही आप समझ सकते हो कि वह नाश के किनारे पर खड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेज हमारा दोस्तों, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी। हिंदी क्या होगा? हिंदी होगा तो बल्कि। देखिए तो बल्कि, बस सिंपल सा मिनी डेली यूज वर्ड में बल्कि के लिए जो है वर्ड लगा लेते हैं, किंतु परंतु बल्कि, यही मतलब है। लेकिन यहाँ पर फ्रेज है ऑन द कॉन्ट्रेरी। अब एग्जाम्पल है, ही इज़ नॉट रफ, एक तो सेंटेंस ये, ही इज़ नॉट रफ, ऑन द कॉन्ट्रेरी एक ये अलग फ्रेज, हमारा यही फ्रेज है। ही इज़ वेरी स्वीट, दो फुल सेंटेंस है, फुल सेंटेंस है मतलब कंप्लीट सेंटेंस है, उसके बीच में ऑन द कॉन्ट्रेरी आया है। तो ही इज़ नॉट रफ, ही इज़ नॉट रफ ऑन द कॉन्ट्रेरी तो आया है, ठीक है। तो हिंदी में अगर दोस्तों सिंपल सा है, आप समझ सकते हैं, वे रूखे नहीं है, मतलब वे रूखे नहीं है। मैंने रूखा का मतलब क्या है? रूखा मतलब कड़ा स्वभाव का होता है ना, स्वभाव यहाँ बात कर, रफ मीन्स रफ, स्वभाव की बात की जा रही है, रफ वो रफनेस नहीं, स्वभाव होगा यहाँ पर बात हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, समझना भी होगा बहुत सारी बात को। तो ही इज़ नॉट रफ, वह मतलब कि कड़ा नहीं है, मतलब बुरा नहीं है, स्वभाव से बुरा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही इज़ वेरी स्वीट, बल्कि वह बहुत, बल्कि वह ही, देखिए यहाँ पर ही जो है साइलेंट है, इसका ये मतलब नहीं क्या है, ही नहीं होगा, वे मीन्स वह है, ये भी याद रखिएगा। वे हम लोग बोलते हैं वे रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो वे बोलते हैं वे, वह थोड़ी बोलते हैं, वे बोलते हैं। और हिंदी बोलते होंगे बहुत सारे जगह में अलग अलग बोला जाता है, जैसे वे का मतलब वे लोग होता है जो कि बहुवचन होता है, लेकिन जब ही लिखा गया है तो इसका मतलब है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर वह रूखे नहीं है, और इसी का यहाँ पर साइलेंट कर दिया गया, बल्कि वह बहुत ही मधुर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो और नेक्स्ट है ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ईव ऑफ, और हिंदी अर्थ है उपलक्ष्य में। जी हाँ दोस्तों, किसके उपलक्ष्य में? तो किसी चीज़ के उपलक्ष्य में। एग्जाम्पल भी देख लेंगे यहाँ पर हम लोग। एग्जाम्पल है द बॉय ऑफ द स्कूल
द बॉय ऑफ द स्कूल स्टेज्ड अ ड्रामा ऑन द ईव ऑफ दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में, सिंपल सा आ गया ना, दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में स्कूल के लड़कों ने एक नाटक खेला। कितना ईजी है। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में स्कूल के लड़कों ने एक नाटक खेला यानी नाटक किया। चलिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा है फ्रेज ऑन द ग्राउंड ऑफ। ऑन द ग्राउंड ऑफ क्या मतलब होगा हिंदी अर्थ? आधार पर, आधार पर। एग्जाम्पल है ही वॉज ग्रांटेड अ फ्री स्टूडेंटशिप ऑन द ग्राउंड, बोलते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के आधार पर, गरीबी हो गया ना, गरीबी के आधार है, हम लोग क्या है, अब ये है आधार है, ये आधार है, तो गरीबी के आधार पर उसकी स्कूल फीस माफ कर दे। अब गरीबी है यहाँ पर ना, तो गरीबी की जगह आप लिख दीजिए यहाँ पर किसी का नाम, पॉवर्टी की जगह लिख दीजिए नाम किसी का, जैसे कि यहाँ पर लिख दीजिए रवि। जी हाँ दोस्तों, रवि लिख दीजिए, रश्मि लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, मतलब शशि लिख दीजिए, ठीक है, शशि। तो क्या है कि he was granted a free studentship on the ground of poverty। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर poverty रहेगा ही, यहाँ पर जो ही है, ही के जगह में आप ये बदलिएगा नाम, क्योंकि सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही आएगा। अब गरीबी नहीं, अब जाहिर सी गरीबी के लिए नहीं आएगा यहाँ पर, तो जैसे कि रवि वॉज ग्रांटेड अ फ्री स्टूडेंटशिप ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। या डिजेबिलिटी भी होता है ना आजकल, डिजेबिलिटी पे मिलता है, जैसे कि ही वॉज ग्रांट, या बोल देंगे शशि, या मान लीजिए रश्मि वॉज ग्रांटेड अ फ्री स्टूडेंटशिप ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजेबिलिटी। तो जाहिर सी बात है कि विकलांगता, मान लीजिए विकलांगता के आधार पर क्या है, रश्मि की स्कूल फीस माफ़ कर दी गई है, ऐसा बोलते हैं हम ना। रवि गरीबी के आधार पर रवि की स्कूल फीस माफ़ कर दी गई है। बहुत सारे बात है दोस्तों, कमाई नहीं होता है, लॉकडाउन में भी बहुत सारे समस्याएं हो गए, तो बेरोजगारी के आधार पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे पॉवर्टी की जगह अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ लिख दें अनएम्प्लॉय, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट, बस अनएम्प्लॉयमेंट कर देंगे। तो मान लीजिए ही वॉज ग्रांटेड अ फ्री स्टूडेंटशिप ऑन द ग्राउंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी के आधार पर। अब एक्चुअली बेरोजगारी तो उसके फादर को होगा, लेकिन सेंटेंस बोलने में बहुत पता ही लगेगा, लेकिन बेरोजगारी के आधार पर उसकी स्कूल फीस माफ़ कर देगी। हो सकता है वो इवनिंग वाले स्कूल में हो, इवनिंग कॉलेज में हो, तो जाहिर सी बात है बेरोजगार है बच्चा और काम नहीं कर पा रहा। कितने लोग जो है दिन में काम करते हैं, और बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है कि इवनिंग कॉलेजेस चलते हैं, इवनिंग स्कूल्स चलते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ऑन द पार्ट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, ऑन द पार्ट ऑफ हिंदी अर्थ हो जाएगा लिए। जी हाँ दोस्तों, लिए। प्रयोग देखते हैं, एग्जाम्पल स्लेवरी ऑन द पार्ट ऑफ, ये हमारा हो गया फ्रेज अ नेशन इज अ डेथ। अ नेशन इज अ डेथ यानी हिंदी वगैरह तो किसी देश के लिए, किसी राष्ट्र के लिए गुलामी जो है मौत है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है ऑन द पार्ट ऑफ के बाद फ्रेज हमारा ऑन द पॉइंट ऑफ, और हिंदी अर्थ है लगभग मुंह में, लगभग मुंह में जो है। अब एग्जांपल है ही इज ऑन द पॉइंट ऑफ, ही इज ऑन द पॉइंट ऑफ कोलैप्स, वह अब क्षय होने पर है, ठीक है, मतलब कि क्षय होने का मतलब कि अब वह मर जाने वाला ही है, ऐसे, ठीक है, मरने के कगार पर है वगैरह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑन द पॉइंट ऑफ के बाद। तो नेक्स्ट फ्रेज है दोस्तों हमारा ऑन द स्कोर ऑफ। एक तो ये हो गया ऑन द स्कोर ऑफ, दूसरा ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो ऑन द ग्राउंड ऑफ तो आपने देखा, उसी की तरह ऑन द स्कोर ऑफ।
हिंदी अर्थ है दोस्तों आधार पर, एक ही बात है। ऑन द ग्राउंड ऑफ, ऑन द स्कोर ऑफ। तो एग्जाम्पल है ही सिक्स इक्विटल ऑन द स्कोर ऑफ। तो यहाँ देखिए ऑन द स्कोर ऑफ है, ये हमारा फ्रेज है। हिज इग्नोरेंस, यहाँ दोस्तों हिज इग्नोरेंस, तो जाहिर सी बात है हमारा जो हो जाएगा कि इग्नोरेंस जो है यानी कि अज्ञानता। तो अज्ञानता के आधार पर वह रिहाई चाहता है, वह रिहाई चाहता है अज्ञानता के आधार पर। तो दोस्तों अज्ञानता के आधार पर, गरीबी के आधार पर, बेरोजगारी के आधार पर, किसी चीज़ के आधार पर, विकलांगता के आधार पर, मेधावी छात्र होने के आधार पर, मतलब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जो है आपको आधार पर से रिलेटेड सेंटेंस मिल जाएंगे। तो ऑन द स्कोर ऑफ या ऑन द ग्राउंड ऑफ लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा है दोस्तों फ्रेज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ। स्ट्रेंथ मीन्स बल होता है, हिंदी अर्थ है बल पर। और एग्जाम्पल है तो ही होप्स टू सक्सीड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ। जी हाँ, तो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ। हार्ड लेबर, हिंदी अर्थ है अपनी कठिन परिश्रम के बल पर। वह सफलता की आशा करता है, अपनी कठिन परिश्रम के बल पर वह सफलता की आशा करता है, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर है जो आप देख रहे होंगे फ्रेज। फ्रेज नेक्स्ट है वंस एंड अगेन। वंस एंड अगेन, हिंदी अर्थ है बार बार, बार बार, या तो बार बार। एग्जाम्पल है आई हैव वार्नड, आई हैव वार्नड हिम वंस एंड अगेन। ये दोस्तों वंस एंड अगेन, ये हो गया फ्रेज हमारा। और हिंदी अर्थ है दोस्तों मैंने उन्हें बार बार चेतावनी दी। ठीक है, दूसरी तरह से बोल सकते हैं मैंने उसे बार बार चेतावनी दी। ठीक है, नेक्स्ट है वंस एंड अगेन के बाद फ्रेज हमारा वन फॉर ऑल। वन फॉर ऑल, हिंदी अर्थ है सदा के लिए। जी हाँ दोस्तों, सदा के लिए, वन फॉर ऑल। एग्जाम्पल है आई वार्न यू वंस, सॉरी यहाँ पर सी जगह, वंस फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल। आई वार्न यू वंस फॉर ऑल। तो ये हमारा फ्रेज है। और आज कमेंट करना है आपको कि आई वार्न यू वंस फॉर ऑल का हिंदी क्या होगा। जी दोस्तों, हिंदी में आई वार्न यू वंस फॉर ऑल के लिए क्या हिंदी लिखेंगे, तो कमेंट कीजिए, हिंदी वाक्य लिखिए कमेंट में। रोक कर वीडियो पॉज करके सबसे नीचे इस तरह करके स्क्रॉल कीजिए, नीचे तक जाइए और वहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तभी तो पता चलता है कि हाँ अपने कुछ सीख भी रहे हैं कि वैसा ऐसे है। अब आउट एंड आउट है, देखिए आउट एंड आउट, हिंदी अर्थ है पक्का, बुरी तरह, पक्का बुरी तरह। आउट एंड आउट एंड आउट। एग्जाम्पल ही इज आउट एंड आउट, आउट एंड आउट रास्कल। रास्कल बोलते रास्कल, हिंदी है दोस्तों वो पक्का बदमाश है। रास्कल मीन्स बदमाश, वो पक्का बदमाश है। नेक्स्ट है आउट एंड आउट के बाद फ्रेज नंबर आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर्स, हिंदी अर्थ है घर के बाहर। एग्जाम्पल है ही शुड नॉट गो, ही शुड नॉट गो आउट ऑफ डोर्स। ये हमारा फ्रेज है। ठीक है, ये हमारा फ्रेज है एट नाइट। ही शुड नॉट गो, ही शुड नॉट, सॉरी वी शुड नॉट गो, ही भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ सब्जेक्ट बदल सकते हैं। आई लगा दीजिए, वी लगा दीजिए, यू लगा दीजिए। ठीक है, ही सीट नहीं का नाम लगा दीजिए। तो वी शुड नॉट गो आउट ऑफ डोर्स एट नाइट। जैसे कि मान लीजिए रवि शुड नॉट गो, रवि शुड नॉट गो आउट ऑफ डोर्स एट नाइट। रवि को बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब रवि को घर के बाहर नहीं जाना चाहिए रात में। रात में हिंदी अर्थ देखिए इसका, तो रात्रि में हम लोगों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए या जाना चाहिए। निकलना और जाना एक ही बात है, भाव को पकड़ना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा आपको
कि IVUU ही, उसके बाद सी किसी का नाम ले लीजिए, जैसे रवि रश्मि। इतना जो सेंटेंस बनाइए, जी हाँ दोस्तों, रवि रश्मि, इतना सेंटेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंस जो है यहाँ बनाइए। सिर्फ वी बदल दीजिए, हिंदी में जो है हम लोग की जगह जो है आई की जगह मैं, वी की जगह हम लोग, वी तो है ही, यू की जगह तुम लोग, आप लोग, ही वह रवि रश्मि करके बनाते रहिए 5 बार कम से कम। लिखने तो आएगा और बोल भी सकते हैं सेंटेंस कभी भी बोलना हो तो। चलिए नेक्स्ट देखते थे दोस्तों। देखिए एक बार पूरे वीडियो के जितने भी फ्रेज आपने देखा उसको एक बार यहाँ सरसरी नज़र से देख सकते हैं, लिख लीजिए कॉपी पे ताकि आपको याद करने में आपको सहूलियत हो सके। तो देखिए ऑन द ब्रिंक ऑफ यानी किनारे पर, ठीक है, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द कंट्रेरी बल्कि, ऑन द इव ऑफ उपलक्ष्य में, जी दोस्तों उपलक्ष्य में, बल्कि उपलक्ष्य में, ऑन द ग्राउंड ऑफ आधार पर, ऑन द पार्ट ऑफ लिए, ऑन द पॉइंट ऑफ लगभग मुंह में, जी हाँ दोस्तों लगभग मुंह में। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों ऑन द स्कोर ऑफ आधार पर, नेक्स्ट है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बल पर, जी हाँ दोस्तों बल पर, वंस एंड अगेन बार बार। नेक्स्ट है वन फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल सदा के लिए, आउट एंड आउट यानी कि पक्का बुरी तरह। कुछ जो छूट गए नीचे वो पिछले स्लाइड से आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, ये आउट ऑफ रूट्स है जो छूट गया, घर के बाहर छूट गया, ठीक है, कट रहा था साइज में। तो दोस्तों ये जो आउट ऑफ रूट्स ऑफ जो छूट रहा था ये मैंने यहाँ पर कवर कर लिया। तो ऑन द ब्रिंक ऑफ किनारे, ऑन द कंट्रेरी बल्कि, ऑन द ईव ऑफ उपलक्ष्य में, ऑन द ग्राउंड ऑफ आधार पर, ऑन द पार्ट ऑफ लिए, ठीक है दोस्तों, ऑन द पॉइंट ऑफ लगभग मुंह में, ऑन द स्कोर ऑफ पर आधार पर, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बल पर, वंस एंड अगेन बार बार, वन फॉर ऑल सदा के लिए, और आउट एंड आउट पक्का या बुरी तरह, आउट ऑफ दूर घर के बाहर। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, अच्छा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे आने वाली वीडियो के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों एक लिंक यहाँ दिया जिससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, लिंक यहाँ जिससे कि हमारे वीडियो को डे बोल सकते हैं कि हमारा प्लेलिस्ट का वीडियो यहाँ पर है, लिंक है, और एक प्रीवियस वीडियो को यहाँ और यहाँ देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं तो ध्यान रखें, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।